देखिए, इस पाठ में ना बड़ी रोचक ढंग से ये बात बताई है लेखक ने। एक प्रसंग का जिक्र करते हैं अपने मित्र का, और बहुत ही आनंददायी है, मनोरंजक है। और एक मनुष्य की जो सोच है बाजार जाने की, बाजार से आने की, उसके प्रति जागरूक किया उन्होंने एक घटना के माध्यम से। कहते हैं कि एक घटना का जिक्र करते हैं इसमें कि एक मित्र की बात है। वो दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, और आए तो खाली हाथ। यानी कैसे कैसे तरह के लोग हैं, बाजार जाते हैं और कैसे आते हैं। फिर मैंने पूछा, लेखक ने पूछा, कहाँ रहे? वो बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर ये समझ ना आता था कि ना लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब। यानी ऐसे भी लोग होते हैं कि बाजार गए, टहलते रहे, पूरे बाजार टहले, सब कुछ लेने का मन कर रहा है, लेकिन सोच रहे हैं क्या लें क्या ना लें, व्यर्थ में अपना समय गंवाया। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहते हैं कवि साहित्यिक शब्दों में कि पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उनके मित्र ये सोच कर जाते, लिस्ट बना कर जाते, समझदार ग्राहक होते, तो ये सोच कर जाते कि उनको क्या क्या खरीदना है, जाते वहां से वही वस्तु अच्छी से अच्छी देखते और उसको खरीद करके आराम से लेके चले आते। लेकिन ऐसे वे सभी ग्राहक जो बिना सोचे समझे बाजार चले जाते हैं, वे बाजार का कल्याण नहीं कर सकते, ना ही अपना कल्याण कर सकते हैं, सिर्फ समय और पैसे गंवा सकते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे ग्राहकों को सब ओर से इच्छाएं घेर लेंगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास का मतलब है दुखदाई ही होगा, कष्टकारी ही होगा, गति नहीं होगी और ना कर्म होगा। अर्थात जीवन में ना तो कोई बदलाव आएगा और ना ही श्रेष्ठ कर्म करके आएंगे, क्योंकि आप एक जागरूक प्राणी होकर के, एक जागरूक ग्राहक होकर के पूरे दुकान में घूमते रहे और उसके बाद चले आए और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये भी ये प्रसंग का जिक्र है इस बाजार दर्शन पाठ में। अब आप समझिए इसको कि किस परिप्रेक्ष्य में लेखक ने कहा है, समझाया है कि कैसे खरीदारी करनी चाहिए, कैसे कैसे लोग होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग बाजार से अनावश्यक रूप से खरीदारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संयमी होते हैं, वे फिजूल सामान नहीं खरीदते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते हैं। ठीक है, वो खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास पैसा होता है, लेकिन वो संयमित जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित रखते हैं और वो किसी भी तरह से अपने मन के बहकावे में नहीं आते हैं और ना ही दिखावे में आते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान और संयमी कहे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां पर देखिए, कहते हैं कि बाजार के लिए कहा है कि बाजार है कि शैतान का जाल है। ठीक है, शैतान का जाल क्यों कहा गया है? क्योंकि शैतान क्या करता है कि मनुष्य पर हावी हो जाता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, मनुष्य के आचार विचार पर हावी हो जाता है। वो खुद स्वयं के नियंत्रण में नहीं रहता है। तो बाजार भी बिल्कुल शैतान की तरह से हो गया है। कहते हैं बाजार में इतनी सजी हुई चीजें हैं, दुकानदार इतना छूट दे रहा होता है, ऐसे लोग सजे हुए वहां रहते हैं और ऐसे ढंग से बात करते हैं कि आप उनके जादू में फंस जाते हैं। आप सोच के कुछ और जाते हैं और वहां पर आप कुछ और ढेर सारा सामान खरीद करके लाते हैं। वहां आपको बताएंगे कि मैडम अगर आप लेंगे तीन लेंगे तो इसमें से 2 आपको फ्री मिलेगा, अगर आप अभी 2000 का सामान खरीदें तो अगली बार 500 का फ्री मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक शैतान के जाल के रूप में आपकी सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, आपको अपने वशीभूत कर लेता है और आप न चाहते हुए भी अनावश्यक पैसा खर्चा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद है इन्होंने कहा है कि बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए हूं।
नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या रस है। देखिए जो ये लाइन लिखी है, नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में भी क्या रस है। आजकल आप देखते होंगे जो मॉल है वो एयर कंडीशन रहते हैं, वातानुकूलित रहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे ही चले जाते हैं, चलो घूम करके आते हैं, ठीक है, और वहां जाकर कुछ ना कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो यही तो है, ये कह रहा है कि कुछ काम नहीं तो आओ मुझे देखो कम से कम। तो आज का बाजार क्या है, मूक आमंत्रण देता है आपको। मूक आमंत्रण मतलब कि बुलाता नहीं है आपको कि आओ आओ, जैसे रास्ते में सब्जी वाले बुलाते हैं, आओ भैया ले लो, सस्ता है सस्ता है। या कोई छोटे मोटे दुकानदार चौराहे पर जो होते हैं कि भैया भैया आइए, भैया आइए 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 आइए, दीदी आइए, भाभी आइए। लेकिन वो जो है मॉल है, वहां के जो दुकानदार हैं वो आपको बुलाने नहीं आते घर, बल्कि आप खुद जाते हैं वहां की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, देखने के लिए और स्वयं को दिखाने के लिए, अच्छी अच्छी फोटो खींचने के लिए। और जब वहां इन सब चीजों के लिए जाते हैं तो वहां अनावश्यक रूप से आप किसी न किसी तरह से उस जाल में फंस जाते हैं और सामान को खरीद लेते हैं। अब देखिए इसी में आगे लिखा हुआ है कि कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, कहते हैं कि कोई अपने को ना जाने, कोई अपने को ना जाने, इसका मतलब यह है कि कोई अपनी क्षमता यदि ना जाने कि मेरे पास कितना पैसा है। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आदमी को। दूसरी चीज कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, कहने के तात्पर्य यह है कि पैसे का सामर्थ्य भी स्वयं को पता होना चाहिए और मुझे किन चीजों की जरूरत है उसी हिसाब से उस व्यक्ति को खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं अगर कोई अपने को ना जाने तो बाजार में इतनी महंगी महंगी, इतनी फैशनेबल चीजें सजी हुई हैं, इतनी नई नई चीजें सजी हुई हैं कि ये जो चौक है, चौराहा है, जो मॉल है, मार्केट है, ये उसकी इच्छाओं को व्याकुल कर देगा कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। यानी हो सकता है कि आपके पास कपड़े घर में रखे हों, लेकिन जब आप वहां जाएंगे वहां देखेंगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो नए सूट है, नए डिजाइन का है। हो सकता है कि आपके घर में साड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन आप वहां जाएं तो आप देखेंगे अरे ये तो नई साड़ी है, मुझे मेरे पास ये भी होनी चाहिए। उस दिन ये रिश्तेदार आया था, ये जो है इस तरह का पहना हुआ था, या इस फिल्म में इन्होंने पहना था। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि ये कह रहे हैं कि कामना, कामना अर्थात इच्छा से विकल अर्थात व्याकुल बना दे डालता है वो। अब विकल क्यों? पागल। बहुत से लोग तो उधार ले करके पैसा वो सामान खरीद लेंगे, तो ये व्याकुलता ही तो है, पागलपन ही तो है। हो सकता है उस पैसे की जरूरत ज्यादा से ज्यादा आपके बूढ़े माँ बाप को हो, उस पैसे से आप बच्चे को ट्यूशन करा सकते हो, उस बच्चे को उस पैसे से आप जरूरत की जो वास्तविक रूप से चीजें हैं उसे खरीद सकते हैं या भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ दिखावे में बाजार के वशीभूत हो जाते हैं। बाजार आपको पागल बना देता है, आपकी इच्छाओं को जगा देता है, और जब आपकी दबी हुई इच्छाएं जग जाती हैं तो आप पागल हो जाते हैं। आपके अंदर असंतोष आता है। संतोष क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि आप ढेर सारा सामान देख रहे होते हैं, वहां सजे धजे सामान देख रहे होते हैं सामने, तो आपको संतोष नहीं होता है। और तृष्णा अर्थात आपके अंदर प्यास जग जाती है, एक इच्छा जग जाती है कि मुझे मेरे पास सब पूरा सामान होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता हूं। तो ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। बेकार क्यों बना डाल सकता है? इसलिए बेकार बना डाल सकता है क्योंकि अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा और इस असंतोष और तृष्णा और ईर्ष्या में आकर के अनावश्यक रूप से पूरी खरीदारी कर दी, पैसे खर्च कर दिया, तो वो अंत में स्वयं को निराश ही पाएगा, स्वयं को दुखी ही पाएगा, स्वयं को परेशान ही पाएगा। ठीक है।